सुनो सुनो सुनो, हर घर सुआम सुनो, अल्क खुदा का, मुल्क मोहम्मद शाह रंगीले का, साहिबे उस्तवानी किले आलम, हजरत कुदसिया बेगम, मलका आलिया हिंदुस्तान का। आओ सलीम आओ, कहाँ रहे इतने दिन? अब भाई खा लो, अब मजे में तो तुम हो भाई। ये जमुना पार जो पढ़े हो, अब तुम्हें को पता दिल्ली में क्या हो रही है? ये कुदसिया बेगम कौन है? अब तवाइफ की चावड़ी बाजार की उधम भाई, अब हिंदुस्तान की मलिका है। अरे यही तो दिल्ली हो रही है खालू आजकल, कभी चित तो कभी पट। तवाइफ उधम भाई आज मलिका कुदसिया बेगम है। अब ये तो जमाने की फितरत है। अमीर वजीर मीर बख्शी दीवान ये सब लोग बाहर खड़े रहते हैं, और कल की तवाइफ आज खानदानी अमीरों पर हुकूमत कर रही है। खुदा ने औरत को औलाद देने के लिए बनाया है, खालिद की खिदमत के लिए बनाया है। ये हुकूमत का काम तो मर्द का है। हाँ है, लेकिन वो तो ईरानी दुरानी मुगल पठान सैयद सबकी नाक में नकेल डालकर ना नाच नचा रही है, तात रही है। और हुकूमत के काम से फुर्सत पाकर बादशाह सलामत क्या है ना अयाशी में पड़ गई है। और खा लो, सुनने पता क्या है, आजकल नूर भाई पे फिर हैं। अल्लाह खैर करे। अब ये सब बातें ना हम लोग के लिए, उन लोग के लिए नहीं जो ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे, उन दीवारों के पीछे जो गुल खिलते हैं ना खालू, हम सुन के लिए ना तो काफी बन जाए। और बादशाह की महफिल के साथ यही है ये भांड भड़बूजे भड़वे, एक तो उसमें से हिजड़ा है, क्या नाम उसका, हाँ जावेद खान, आजकल वो भी ना बादशाह यहाँ का बाल हो रही है। सलीम बेटा, जो जैसा करेगा खुदा उसे वैसा ही सिला देगा। अब हमें यही तो दिक्कत है ना, जो है जैसे है उसी में खुश, धोबी के गधे सा। अब घर से घाट, घाट के घर के चिकल गा के खुश। अब किस्मत की तहरीर भला कोई कैसे बदल सकता है सलीम? क्या? अब क्यों नहीं बदल सकता? अब उधम भाई को देखो, तवाइफ की बेटी, तवाइफ की बहन, तवाइफ की नाती, पूरी पक्की तवाइफ आज मलिका कुदसिया बेगम बन के पूरे किले में रोशन है। और तो उसका भाई ओ मनखा बादशाह ने उसको जागीरदार बना दिया। अब कल तक महफिलों में कूले मटकाता था, आज 5000 मजहबदार है, 5000। क्या बात कर रहे हो खालू? दूसरों की तरक्की देखकर ललचाना नहीं चाहिए। सच्चा बात सुनोगे खालू, इस जमाने में ना ये पुरानी बातें सब हवा हो चुकी हैं। देने को शर्फियां हो, कम से औरत हो, क्या कुछ नहीं पा सकते खालू। तुम्हारी इन बातों में शैतान की आवाज सुनाई पड़ती है। खालू एक बात बताऊं, सारा कारोबार ही रिश्वत पे टिका है खालू। बादशाह किसी को जान देने का हुक्म करते, और जांगिर की तहरी सी नीति नहीं निकलेगी जब तक वो वजीर कमरुद्दीन के कोठे पे अशरफियों की थैली ना पहुंच जाए। अब कौन रिश्वत नहीं लेता खालू? सलीम बेटा देखो, खुदा बस इतना दे, 2 वक्त की रोटी और पहनने को कपड़ा मिल जाए। कपड़ा चाहे फटा पुराना चिंतड़ा ही क्यों ना हो, हैं? सलीम सलीम सलीम। सलीम अब मैं तुमसे बहस में तो नहीं जी सकता। खैर छोड़ो, तुम्हारी बात ही ठीक है, पर अब तुम थोड़ा मेरे बारे में सोचो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ सलीम, बूढ़ा हो गया हूँ। एक पैर मेरा कब्र में लटका है, और तेरी अमानत बानो कब तक मेरे पास रहेगी? तेरे महरूम अब्बा की एक ख्वाहिश थी कि तुम दोनों का निकाह जल्दी से जल्दी हो जाए। बोल सलीम, कहाँ गया? कब बसाएगा अपना घर सलीम? है क्या खालू घर? ओ खालू, और घर तो झुग्गी भी होती है, झोपड़ी भी होती है, और खालू घर ना ये
ये मामूली लोग बसाते हैं, ये छोटे लोग। और जहाँ इतना इंतजार कर लिया, मैं थोड़ा सा और कर लो, ठीक है। अब हम ये झुग्गा झोपड़ा नहीं बसाएंगे, हम बसाएंगे हवेली। सुनो सुनो सुनो, हर घर को इत्तला दी जाती है कि मैं सलीम बल्द फकीरा साकिब अली महाराज ये ऐलान करता हूं कि हम जल्द ही हवेली बसाएंगे।